आज की वीडियो में आप सभी लोग देख लीजिए मैं किस तरह का सवाल लेकर के आया हूं। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए समान ज्ञान, जीके जीएस और करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, लोकसभा का गठन कब हुआ था? लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो साथियों, लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, लोकसभा के व्यवहारिक सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा के व्यवहारिक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों, लोकसभा के व्यवहारिक सदस्यों की संख्या 545 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल तीन नंबर है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल चार नंबर है, भारत देश का पहला नागरिक कौन होता है? भारत देश का पहला नागरिक कौन होता है? तो साथियों, भारत देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल पांच नंबर है, भारत देश का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत देश का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो साथियों, भारत देश का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल छह नंबर है, भारत देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? भारत देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो साथियों, भारत देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल सात नंबर है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो साथियों, अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल नौ नंबर है, भारत देश का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत देश का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, भारत देश का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर है, आंख के किस भाग के कारण आंख का रंग तय होता है? आंख के किस भाग के कारण आंख का रंग तय होता है? तो आइरिस के कारण आंख का रंग तय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो साथियों, अशोक स्तंभ जो है सारनाथ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर है, मानव शरीर में रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? मानव शरीर में रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो साथियों, मानव शरीर में रक्तचाप को एड्रीनल ग्रंथि नियंत्रित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर है, मेघदूत के रचनाकार कौन है? मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो साथियों, मेघदूत के रचनाकार कालिदास जी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, 14 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 8 सितंबर को। तो साथियों, विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 16 नंबर है। 16 नंबर सवाल से साथियों हम लोग करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। अब आप लोग को पता है कि करेंट अफेयर जो है अभी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। हाल ही में किस राज्य की बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायक समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? हाल ही में किस राज्य सरकार के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायक समूह ने संयुक्त राष्ट्र संघ का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है?
आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, कर्नाटक का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का। तो कर्नाटक राज्य का जीता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किया है? तो नासा ने किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी कर दी है? किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी कर दी है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, असम की, बिहार की, उड़ीसा की, महाराष्ट्र की। तो बिहार की राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन जो है से दुगनी कर दी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर है, भारत के 9वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 9वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एस रोहित कृष्णा बने हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर है, हाल ही में जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे पुराना युवा कप्तान बने हैं? हाल ही में जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के बने हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड को 2025 को मंजूरी दी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर है, HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य उत्तराखंड बना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर है, किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो देविका सिहाग ने जीता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पुराने अधिनियम को रिप्लेस किया है? भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किसे पुराने अधिनियम को रिप्लेस किया है? तो इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 को रिप्लेस किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर, हाल ही में किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता है? हाल ही में किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता है? तो तानिया मेहंत ने जीता, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर, हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, बिहार का, उड़ीसा का, असम का, कर्नाटक का। तो असम राज्य का पोर्टल शुरू किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला सवाल 29 नंबर है, ब्रिटेन की सबसे पुरानी सॉलिसिटर कौन बनी है? ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी बेशराम बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर है, किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? आपके लिए चार ऑप्शन भी दिया हो, रूस ने, भारत ने, अमेरिका ने, चीन ने। तो रूस ने योजना बनाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर नए विद्यार्थी जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।